हेलो डिफेंस लवर्स, आज के टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। स्वदेशी ALH Mk3 हेलीकॉप्टर की पहली यूनिट औपचारिक रूप से इंडियन नेवी की सर्विस में कमीशन। इंडियन नेवी ने सीज किए 3000 करोड़ रुपए तक की कीमत वाले नार्कोटिक्स। महिंद्रा बना रही है इंडियन आर्मी के लिए एक नए वर्जन वाली स्कॉर्पियो SUV। इंडियन आर्मी ने टेस्ट किए बियॉन्ड विजुअल रेंज कैपेबिलिटी वाले ड्रोन और DRDO जल्द ही कंडक्ट कर सकती है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के परीक्षण। आगे बढ़ने से पहले हम हमारे उन खास मेंबर्स के नाम लेना चाहेंगे जो हमारे चैनल की मेंबरशिप को लेकर हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और उनके नाम हैं प्रिंस सिंह, अन्य चंद्रा, मोहित सिवाज, जय मिसाल, अर्जुन सिंह, सुपरिया नौरियाल, प्रकाश बेहरा, प्रीतम मलिक, लक्ष्य आचार्य, प्रशांत श्याम प्रसाद, राहुल सिंह, सचिन मिश्रा, गौतम सिंह, पीयूष सेठ, अजय कोकाटे, हर्षिल मेहता, सतीश मेहता, जगदीश, रत्नेश कुमार, साई सुकन्या, बोहरा आकाश, दया कृष्ण कौल और यूट्यूब नवाद। इन सभी खास मेंबर्स को हमारे चैनल की मेंबरशिप लेने के लिए हमारी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। बाकी अगर आप भी हमारे चैनल की मेंबरशिप लेके हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल में सब्सक्राइब बटन के बगल में आपको ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके हमारे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। आज सोमवार को गोवा में स्थित इंडियन नेवी के नेवल एयर स्टेशन INS हंसा में इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन यानी कि INAS 323 को औपचारिक रूप से कमीशन कर दिया गया है और ये HAL द्वारा स्वदेशी तौर पर विकसित किए गए अत्याधुनिक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यानी कि ALH Mark 3 हेलीकॉप्टर की पहली यूनिट है। और इस ALH Mark 3 हेलीकॉप्टर की इस पहली यूनिट की कमीशनिंग सेरेमनी के दौरान मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस श्रीपद नाइक भी मौजूद थे और उनका कहना था कि INAS 323 को कमीशन करना आत्मनिर्भर भारत पहल के लिए भी एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। और आपको बता दें कि INAS 323 ALH Mark 3 हेलीकॉप्टर्स की टोटल 3 यूनिट्स को ऑपरेट करेगी। और बाकी जहां तक बात है ALH Mark 3 हेलीकॉप्टर की, तो इसमें ग्लास कॉकपिट दिया गया है और इसका इस्तेमाल सर्च एंड रेस्क्यू, स्पेशल ऑपरेशंस, कोस्टल सर्विलियंस और ऐसे ही इंडियन नेवी के अलग अलग मिशंस में किया जाएगा। बाकी इंडियन नेवी इसकी टोटल 16 यूनिट्स को खरीदेगी जो कि फेज्ड मैनर में इंडियन नेवी को डिलीवर किए जाएंगे। और इस हेलीकॉप्टर की जो ये पहली यूनिट है INAS 323, इसे कमांडर शमैक कमांड करेंगे जो कि एक हाईली एक्सपीरियंस ALH पायलट हैं। बाकी इसके अलावा एक रिपोर्ट ये भी है कि आज सोमवार को इंडियन नेवी ने अरब सागर के जरिए होने वाली तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। असल में हुआ यह है कि इंडियन नेवी की पेट्रोल वेसल INS सुवर्णा ने आज अरब सागर में एक मछली पकड़ने वाले नौका को पकड़ा था और जिससे करीब 300 किलोग्राम तक का नार्कोटिक्स सीज किया गया है। और आज जब्त किए गए इस नार्कोटिक्स की कीमत करीब 3000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बाकी तस्करी करने वाले इस नौका को कोची तट पर लाया गया है और गवर्नमेंट सोर्सेज के मुताबिक उसके चालक दल से पूछताछ की जा रही है और इस मामले के आगे की इन्वेस्टिगेशन भी जारी है। और बाकी अगर आपके मन में सवाल आ रहा है कि इंडियन नेवी ने आज जो इतनी अधिक कीमत वाला नार्कोटिक्स सीज किया है अब इसका क्या होगा, तो हम इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने आपको बताया है कि सीज किए गए नार्कोटिक्स के साथ हमारी फोर्सेस क्या करती है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, और जिन्होंने वीडियो देख ली है तो उन्हें ऑलरेडी इसका जवाब पता होगा। भारत की ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा जल्द ही अपने आर्मी पोर्टफोलियो में अपनी बेहद ही पॉपुलर स्कॉर्पियो SUV के एक नए वर्जन को शामिल करने वाली है। आप सभी इस बात को जानते होंगे कि महिंद्रा के जो व्हीकल्स हैं वो ऑलरेडी इंडियन आर्मी की सर्विस में मौजूद हैं, जैसे कि स्कॉर्पियो, रक्षक, बोलेरो और ऐसी अन्य व्हीकल्स। और अभी हाल ही में रोड टेस्ट के दौरान महिंद्रा स्कॉर्पियो के एक नए वर्जन को स्पॉट किया गया है और इस नए वर्जन की खास बात यह है कि इसे खास तौर पर वॉरफेयर जैसी कंडीशंस के लिए डिजाइन किया गया है और इसलिए स्कॉर्पियो का ये वर्जन बुलेट प्रूफ विंडोज के साथ आएगा। हालांकि जो इसकी बुलेट प्रूफ कैपेबिलिटीज है वो महिंद्रा रक्षक व्हीकल की तरह ही होगी जो 10 मीटर की दूरी से फायर किए गए 7.62 mm के राउंड्स को रोकने में सक्षम होगा। लेकिन स्कॉर्पियो SUV के इस नए आर्मी एडिशन में इसके अलावा और भी कई सारे इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं, जैसे कि इसमें फायर प्रूफ फ्यूल टैंक, रन फ्लैट टायर्स और ऐसी अन्य एडवांस फीचर्स भी दिए गए हैं। और सोर्सेज का कहना है कि इंडियन आर्मी इस वर्जन में 360 डिग्री वाले कैमरा को लगाने के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकती है। इसके अलावा एक रिपोर्ट ये भी है कि अभी हाल ही में इंडियन आर्मी द्वारा पंजाब रीजन में स्वदेशी तौर पर विकसित किए गए एक UAV का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था और इस परीक्षण के दौरान ये देखा गया था कि क्या ये UAV लोड को ऑटोमेटिकली डिलीवर करने में सक्षम है या नहीं, और इसलिए इस दौरान कुछ कोविड-19 आइटम्स की डिलीवरी इस UAV के माध्यम से की गई थी और इसी दौरान इस UAV की बियॉन्ड विजुअल रेंज में जाकर भी ऑपरेट करने की एबिलिटी को टेस्ट किया गया था। इसका मतलब यह है कि UAV काफी लंबी दूरी से रडार या फिर किसी अन्य बिगर UAV की मदद से रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है। और ये जो टेस्ट है ये 16 अप्रैल की सुबह पंजाब के 3 अलग अलग गांवों में किया गया था, जिसमें भारत में बने 3 ड्रोन्स टेस्ट हुए थे। 25 अप्रैल से पर्शियन गल्फ में आयोजित होने वाली 3 दिवसीय वरुण ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज में भारत, फ्रांस और UAE संयुक्त रूप से अपनी कॉम्बैट स्किल्स को टेस्ट करेंगे।
और ये पहली बार है जब यूएई भारत और फ्रांस के साथ इस वरुण मैरीटाइम एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रही है। और ऑफिशियल्स की तरफ से कहा गया है कि इस बार इस एक्सरसाइज में इंडियन नेवी का एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि फिलहाल वो अभी अंडर मेंटेनेंस है। लेकिन इसके बदले इंडियन नेवी अपनी करीब 2 से 3 डिस्ट्रॉयर्स को भेजेगी। बाकी इसके अलावा एक रिपोर्ट ये भी है कि नाइजीरिया में इंडियन आर्मी के 4 मेंबर्स की एक टीम ने करीब 3 महीने लंबे गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए एक ट्रेनिंग कैंप का आयोजित किया था। और इसके तहत इस साल इंडियन आर्मी ने करीब 200 नाइजीरियन आर्मी पर्सनल को गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए ट्रेन किया है। और नाइजीरिया के ये 200 आर्मी पर्सनल उनके इन्फेंट्री और स्पेशल फोर्सेस से थे। और ये जो ट्रेनिंग कैंप है ये 22 जनवरी से 18 अप्रैल तक नाइजीरियन आर्मी स्कूल ऑफ इन्फेंट्री में कंडक्ट किया गया था। और बाकी इन सबके अलावा एक रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि DRDO जल्द ही अपने 3rd जनरेशन के मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी कि MPATGM के परीक्षण शुरू कर सकती है। और इस दौरान इस MPATGM के प्रोडक्शन रेडी यूनिट को टेस्ट किया जा सकता है। और आपको ये भी बता दें कि जो DRDO का ये मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ये भारत में ही स्वदेशी तौर पर बनाया गया है। और इसके जो सारे मेजर कंपोनेंट्स हैं वो पहली बार भारत में ही असेंबल्ड होंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर आप उस ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। और जैसे ही हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप पर 5000 मेंबर्स पूरे हो जाएंगे तो फिर उसके बाद हम एक गिव अवे कंडक्ट करेंगे। और जो हमारे ग्रुप के टॉप 5 सबसे ज्यादा एक्टिव मेंबर्स होंगे उन्हें हमारी तरफ से डिफेंस कॉर्ड के ऑफिशियल मर्चेंडाइज गिफ्ट की जाएगी। और बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का फायदा यह है कि आप अदर मेंबर्स के साथ डिफेंस से रिलेटेड कई सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर बात कर सकते हैं। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। भारत की बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO ने एक बार फिर से अपनी काबिलियत को साबित करते हुए केवल 8 दिनों के रिकॉर्ड टाइम में लेह सरचू रोड पर स्थित एक बेहद ही महत्वपूर्ण 110 फीट लंबे ब्रिज को रीमैप और अपग्रेड करके दिखाया है। और ये वो ब्रिज है जो कोल डेजर्ट को मनाली से जोड़ता है, ताकि सिविलियन व्हीकल्स के साथ साथ आर्मी के हैवी कॉन्वॉयज की मूवमेंट्स भी आराम से हो सके। और अभी जब सर्दियों में भारी बर्फबारी हुई थी तो इस ब्रिज की जो कंडीशन है वो काफी खराब हो गई थी। लेकिन इस ब्रिज की इंपॉर्टेंस को समझते हुए एक अनफेवरेबल वेदर में भी केवल 8 दिनों के रिकॉर्ड टाइम में इसे रीमैप और अपग्रेड किया। बाकी अगर आप में से कोई ऐसा है जिन्हें भारत की इस बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO के बारे में नहीं पता है तो उन्हें हम बता दें कि हमने BRO पर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बनाई है, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि BRO भारत का वो ऑर्गेनाइजेशन है जो इस देश की सुरक्षा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस वजह से हर एक देशवासी को इनके बारे में पता होना चाहिए। बाकी इन सबके अलावा एक रिपोर्ट ये भी है जिसमें कुछ सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि जो नक्सल्स हैं वो हमारी फोर्सेज के खिलाफ कोई बड़ा हमला प्लान कर सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया आज से फ्रांस की 5 दिवसीय यात्रा पर हैं। और जैसे कि डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि 21 अप्रैल को इंडियन एयरफोर्स चीफ द्वारा ही 6 और FL फाइटर्स को फ्लैग ऑफ किया जाएगा। बाकी इसके अलावा एक रिपोर्ट हमारे निकम्मे पड़ोसी की तरफ से है, जहां उनके विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की तरफ से एक बयान आया है। और उनका कहना है कि पाकिस्तान ने कभी भी शांति वार्ता को मना नहीं किया है और पाकिस्तान हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ शांति से ही रहना चाहता है। और सीधी सी बात, इन पड़ोसियों में उन्होंने भारत को भी काउंट किया है। और इसलिए उनका यह भी कहना था कि पाकिस्तान भारत के साथ बात करने के लिए तैयार है, लेकिन वो तभी होगा जब भारत जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने वाले अपने फैसले को वापस लेगी, क्योंकि उनके मुताबिक पाकिस्तान कश्मीर के इशू को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकता है। खैर, अगर पाकिस्तान के मंत्री सीधे ये भी कह देते कि पाकिस्तान और भारत के बीच कभी शांति वार्ता होगी नहीं तो भी हर कोई समझ जाता। उन्हें इतना घुमा फिरा के कहने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि सबको पता है कि भारत आर्टिकल 370 वाले फैसले को वापस लेगा नहीं। और अगर फैसला वापस नहीं होगा तो पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान भारत से बात नहीं करेगा। और पता नहीं पाकिस्तान को ऐसा क्यों लगता है कि भारत को पाकिस्तान से बात करने का कुछ ज्यादा ही मन कर रहा है। और कमाल की बात तो यह है कि शांति के बाद भी वो देश कर रहा है जिसने पूरी दुनिया को एक से बढ़कर एक टैलेंटेड आतंकवादी दिए हैं। अब वो बात अलग है कि उन टैलेंटेड आतंकियों का भारत के फोर्सेस के सामने आके टैलेंट काम नहीं आता है। कल के जो हमारे टॉप 3 कमेंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।